99% लोग पैसे के ये राज नहीं जानते। पैसा अधिक कमाएं, अधिक पाएं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा। हम सभी जानते हैं कि पैसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपने सपनों को पूरा करने और एक आरामदायक जीवन जीने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 99% लोग पैसे के कुछ ऐसे राज नहीं जानते हैं जो उन्हें अधिक पैसा कमाने और अधिक पाने में मदद कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ पैसे के कुछ ऐसे ही राज साझा करने जा रही हूँ जो आपको अधिक पैसा कमाने और अधिक पाने में मदद करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि पैसे के बारे में आपको क्या जानना चाहिए, पैसे कैसे काम करते हैं और आप पैसे को अपने लिए कैसे काम कर सकते हैं। पैसे के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हम अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। यह सिर्फ एक उपकरण है जिसका उपयोग हम अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। पैसा एक माध्यम है। इसका मतलब है कि यह एक विनिमय का साधन है। हम इसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। यह एक मूल्य का भंडार भी है। हम इसे भविष्य में उपयोग के लिए बचा सकते हैं। यह एक उपकरण है। जैसे एक हथौड़ा या एक पेचकस एक उपकरण है, वैसा ही पैसा भी एक उपकरण है। हम इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, शिक्षा प्राप्त करना या व्यवसाय शुरू करना। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, हम इसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कर सकते हैं या हम इसका उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हम अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैसे का उपयोग नैतिक और जिम्मेदार तरीके से करें। उदाहरण के तौर पर, पैसे का उपयोग समाज के विकास के लिए भी किया जा सकता है। पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक उपकरण है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है यह हम पर निर्भर करता है। दूसरा, यह आपको समझना होगा कि पैसा एक सीमित संसाधन है। दुनिया में केवल इतना ही पैसा है। इसका मतलब है कि यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरों से अधिक मूल्य प्रदान करना होगा। यह एक बुनियादी आर्थिक सिद्धांत है। जब हम कहते हैं कि पैसा एक सीमित संसाधन है, तो इसका मतलब है कि इसकी मात्रा स्थिर है। यह हमेशा बदलता नहीं रहता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति या संस्था अधिक पैसा प्राप्त करती है, तो इसका मतलब है कि किसी और ने उतना ही कम पैसा प्राप्त किया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पैसा केवल कागज का एक टुकड़ा या धातु का सिक्का नहीं है। यह एक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। पैसा वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक विनिमय का माध्यम है। जब आप पैसा कमाते हैं तो आप वास्तव में दूसरों को कुछ मूल्य प्रदान कर रहे होते हैं। यह मूल्य किसी वस्तु या सेवा के रूप में हो सकता है या यह ज्ञान या कौशल के रूप में हो सकता है। यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरों को अधिक मूल्य प्रदान करने के तरीके खोजने होंगे। आप ऐसा अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर, नए कौशल सीखकर या दूसरों की समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजकर कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करें। पैसे को बचाना और निवेश करना सीखें
ताकि आप भविष्य में अपने लिए और भी अधिक पैसा बना सके। तीसरा, आपको यह समझना होगा कि पैसा एक ऊर्जा है। यह लगातार बदल रहा है और बह रहा है। यदि आप पैसे को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। पैसा सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन में बहती है। जिस तरह पानी एक नदी में बहता है, उसी तरह पैसा भी हमारे जीवन में बहता है। यह ऊर्जा हमेशा गतिमान रहती है, कभी स्थिर नहीं रहती। यह हमारे जीवन में आती और जाती रहती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं और इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यदि आप पैसे को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। इसका मतलब है कि आपको पैसे को एक अच्छी चीज के रूप में देखना होगा, न कि एक बुरी चीज के रूप में। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप पैसे के लायक हैं और आपको यह विश्वास करना होगा कि आप पैसा कमा सकते हैं। जब आप पैसे के बारे में सकारात्मक होते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो पैसे को आपकी ओर आकर्षित करती है। यह ऊर्जा आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप उन अवसरों को देखने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। आप उन लोगों से मिलने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं और आप उन कार्यों को करने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद करेंगे। इसके विपरीत, जब आप पैसे के बारे में नकारात्मक होते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो पैसे को आपसे दूर रखती है। यह ऊर्जा आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से भी व्यक्त होती है। जब आप नकारात्मक होते हैं तो आप उन अवसरों को देखने की संभावना कम रखते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। आप उन लोगों से मिलने की संभावना कम रखते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं और आप उन कार्यों को करने की संभावना कम रखते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद करेंगे। इसलिए यदि आप पैसे को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो पैसे के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। पैसे को एक अच्छी चीज के रूप में देखें। यह विश्वास करें कि आप इसके लायक हैं और यह विश्वास करें कि आप इसे कमा सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेंगे जो पैसे को आपकी ओर आकर्षित करेगी। पैसे कैसे काम करते हैं? अब आइए बात करते हैं कि पैसे कैसे काम करते हैं। पैसा एक विनिमय का माध्यम है। हम पैसे का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। पैसा एक मूल्य का भंडार भी है। हम भविष्य में उपयोग के लिए पैसे बचा सकते हैं। पैसा ब्याज कमाता है। जब हम पैसे बचाते हैं तो हमें उसे पैसे पर ब्याज मिलता है। ब्याज वह कीमत है जो हमें अपने पैसे का उपयोग करने के लिए मिलती है। पैसा मुद्रास्फीति के अधीन है। मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है। इसका मतलब है कि समय के साथ पैसे का मूल्य कम हो जाता है। आप पैसे को अपने लिए कैसे काम कर सकते हैं? अब आइए बात करते हैं कि आप पैसे को अपने लिए कैसे काम कर सकते हैं। नंबर 1, आपको एक बजट बनाना होगा। एक बजट आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप कहाँ कटौती कर सकते हैं। यह कथन वित्तीय योजना के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। बजट बनाना केवल संख्याओं को लिखने के बारे में नहीं है, यह आपके वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यहाँ बताया गया है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वित्तीय जागरूकता। बजट बनाने से आपको अपनी आय और व्यय का स्पष्ट चित्र मिलता है। आप देखते हैं कि आपका पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है, जो अक्सर आश्चर्यजनक हो सकता है। यह जागरूकता आपको अपनी खर्च करने की आदतों को समझने और यह पहचानने में मदद करती है कि आप कहाँ फिजूल खर्ची कर रहे हैं। वित्तीय नियंत्रण। बजट आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह आपको यह तय करने की शक्ति देता है कि आपका पैसा कहाँ जाएगा,
बजाय इसके कि वह कहाँ जाता है। यह आपको आवेगपूर्ण खर्च से बचने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति, चाहे आप कर्ज चुकाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना चाहते हो, बजट आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने खर्चों को प्राथमिकता देने और उन चीजों के लिए पैसे बचाने में मदद करता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तनाव में कमी, वित्तीय अनिश्चितता तनाव का एक प्रमुख स्रोत हो सकती है। बजट बनाने से आप अपने वित्तीय भविष्य के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। कहाँ कटौती करें? बजट बनाने से आपको यह देखने में मदद मिलती है कि आप अपने खर्चों को कटौती कहाँ कर सकते हैं। यह आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां आप कम खर्च कर सकते हैं, जैसे कि भोजन, मनोरंजन या अनावश्यक सदस्यता। नंबर 2, आपको बचत करनी होगी। आपको अपनी आय का कम से कम 10% बचाना चाहिए। आप अपनी बचत को एक बचत खाते या निवेश खाते में रख सकते हैं। नंबर 3, आपको निवेश करना होगा। निवेश आपको अपने पैसे को बढ़ाने में मदद करेगा। आप स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। नंबर 4, आपको अपनी आय को बढ़ाना होगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक नया कौशल सीखना, एक पक्ष का व्यवसाय शुरू करना या पदोन्नति के लिए पूछना। नंबर 5, आपको अपने खर्चों को कम करना होगा। आप अपने खर्चों को कम करने के लिए कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सौदेबाजी करना, कूपन का उपयोग करना या थोक में खरीदना। नंबर 6, आपको कर्ज से बचना होगा। कर्ज आपको वित्तीय रूप से कमजोर बना सकता है। नंबर 7, आपको अपने पैसे के बारे में शिक्षित होना होगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको पैसे के बारे में जितना अधिक पता होगा, उतना ही बेहतर होगा कि आप इसका प्रबंधन कर सकें। इसका मतलब है कि आपको वित्तीय साक्षरता में निवेश करना चाहिए। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि आपको यह समझना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है, आप इसे कैसे बचा सकते हैं, आप इसे कैसे निवेश कर सकते हैं और आप इसे कैसे खर्च कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता के कई अलग अलग पहलू हैं। इसमें बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और ऋण प्रबंधन शामिल है। जब आप वित्तीय रूप से साक्षर होते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं कि अपने पैसे का उपयोग कैसे करें। आप यह भी जानते हैं कि जोखिमों से कैसे बचें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। नंबर 8, आपको एक वित्तीय योजना बनानी होगी। एक वित्तीय योजना आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। नंबर 9, आपको एक वित्तीय सलाहकार से मिलना होगा। एक वित्तीय सलाहकार आपको अपनी वित्तीय योजना बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नंबर 10, आपको धैर्य रखना होगा। पैसा बनाने में समय लगता है। निराश न हो यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं। पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पैसे के बारे में इन राजों को जानकर आप अधिक पैसा कमा सकते हैं और अधिक पा सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।